अरे अरे, ऐसे गाय बच्चों का पेट खराब हो जाता है। पूरी ये पेड़ में चली गई है। बर्बाद हो गए हैं फसल हमारी, सेब पेड़ों में सेब। वैसे क्या होगा पहाड़ों में इस बार, मतलब फसल के टाइम में मार्केट ही नहीं हुआ। जैसे जब अब 100-600 तक नहीं बिका, तब क्योंकि रेट डाउन चले गए थे। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीयूष स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरह का है। उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। मौसम ठीक है, पर हल्की हल्की सी झूर जैसी आ रही है। आज शायद से दिन में तक बारिश आएगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, और मेरे को कमेंट में बताना कि आज हमारे भोलेनाथ जी के मंदिर कौन कौन जा रहा है। तैयार हो गए हैं और भाभी भी तैयार होके आ गई है। तो आज जा रहे हैं मम्मी, भाभी और दीदी जा रहे हैं भोलेनाथ जी के मंदिर। पिछली बार मैं गया था, आज मेरा स्कूल है तो इस कारण आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो दीदी फोन ले जा रही है, आज दीदी दिखाएगी आप लोगों को। तो भाभी लोग भी आ गए हैं और भाभी लोग तैयार हो चुके हैं। आज का उनका आउटफिट कुछ इस तरह का है। तो भाभी, सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी पीयूष और हमारे YouTube फैमिली को भी सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोन और दीदी कराएगी आप लोगों को भोलेनाथ जी के दर्शन। तो दीदी भी तैयार हो गई है और दीदी का आउटफिट कुछ इस तरह का है। हैप्पी सोमवार। है हनुमान मंदिर का गेट, और अब हम जाने लगे हैं हनुमान मंदिर में, और आपको भी दर्शन कराते हैं। मम्मी और भाभी आने लग गए हैं। सितारे भी वही है, वही ये चांद भी है, मगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा। कि तेरी ही नजर ने दिखाए लाख रंग है, तेरे बिन था ये मौसम। जी भगवान के भी दर्शन करते हैं। अब हम हनुमान मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और आपको भी ले चलते हैं। हनुमान मंदिर से कुछ इस टाइप का व्यू दिख रहा है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर में, और यहाँ पर मम्मी लोग बैठे हैं सभी लोग। आज हम मंदिर गए थे सोमवार के दिन पानी चढ़ाने, वहां से वापस आ रहे हैं। सावन के सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यूट्यूब फैमिली को सबको हमारी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी पित्तू जाने लग गए हैं स्कूल। हेलो पित्तू। इस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से। तो आज दीदी गई हुई थी मंदिर और मैंने जाना था स्कूल। तो आज दीदी ने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इसी बात में भोलेनाथ जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और फिर से आप सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम में अभी मौसम एकदम क्लियर हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम, और आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे खेत कितने हरे भरे हो रखे हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। आप हमारे खेत में गोभी भी ठीक हो गई है, क्योंकि मम्मी लोगों ने इसमें घास निकाल रखी थी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो हमने नीचे वाले खेत में भी गोभी लगा रखी है, तो अभी एकदम ठीक ठीक हो गई है गोभी, मतलब गोभी में आप ग्रोथ होने लगी है। तो इसी साइड हमने लगा रखी है ककड़ी। तो ये ककड़ी की जो बेल है, तो ये अभी पीली होने लगी है, क्योंकि आजकल रोज बारिश हो रही है। तो ज्यादा बारिश के कारण कुछ भी होता है, जैसे खेत में खेत धंस जाते हैं, मतलब पहाड़ी में बोलते हैं पैर पड़ गया करके। तो इसी तरह से ये भी हो रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पीली पीली पत्तियां हो रखी हैं। तो ये इसी कारण से, अगर ऐसे ही बारिश आते रहेगी और पत्ती ऐसे डैमेज होती रहेगी, तो
मेरे को लग रहा है इस बार ककड़ी भी खत्म है, हिसाब ककड़ी का भी। तो अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ, तो अभी हमारे वहाँ ताई लोग आए हुए हैं, तो आप लोगों को भी मिलाते हैं ताई लोगों से। तो गाइस अभी ताई आई हुई है और अभी मम्मी लोगों ने चाय वगैरह भी पी ली है। ताई, ताई हेलो। तो इस बार के सेब भी सारे पेड़ में रह गए हैं। अभी इस खेत में सेब हैं, सामने के खेतों में सेब ही हैं। इस बार मतलब फसल के टाइम में मार्केट ही नहीं हुआ, जैसे जब अभी सेब है तो अभी मार्केट ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब पेड़ों में ही रह गया फल फ्रूट। और ऐसा ही आलू के टाइम में भी हुआ। मतलब जो कट्टा आलू हमने 4,000 कट्टा आलू खरीदा था, वो कट्टा हमारा 500-600 तक नहीं बिका, मतलब क्योंकि रेट डाउन चले गए थे। तो इस बार फसल डाउन है एकदम। तो फिर आलू सड़ने लग गया था, तो लोगों ने मतलब जैसे भी रेटों में आलू बिक रहे थे तो उस रेटों में डाल दिए, क्योंकि फिर घर में अगर सड़ जाए तो फिर तो पूरा खराब ही हो जाएगा। तो अब सेब भी हम हल्के हल्के तरह से चलाने लगे हैं, क्योंकि अब कोई रेट नहीं है, तो अगर 85 रुपये या 100 रुपये भी बिकेगा तो वो ही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि पेड़ में रखते रखते वो भी खराब हो जाएगा। और वैसे क्या होगा पहाड़ों में। और फसल, क्योंकि इस बार की फसल ढीली पड़ गई है पहाड़ों में। तो आप देखते हैं, क्योंकि वैसे भी पहाड़ के लोग हमारी फसल पर निर्भर रहते हैं, और लोग इंतज़ार करते हैं कि इस बार की हमारी फसल अच्छी हो और हमारे मतलब मार्केट में अच्छी बिके और अच्छे दाम मिले हमको। तो इस बार तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इस बार हमको कुछ मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा करके। हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे पीयूष भी बैठा हुआ है और हमारी चाची सास होगी और हमारी छोटी सास हो गई। तो पूछते हैं इनकी फसल इस बार कैसी रही है। हमारी, आप क्या बताएं, हम इस साल तो हम वैसे ही बर्बाद हो गए हैं। फसल हमारी सेब पेड़ों में रह गए हैं। आलू खोदे नहीं, बारिश हो गई है, सब आलू सड़ गए हैं। इस बार मतलब हल्द्वानी से जो आलू आता है वो तो 4,400 4,500 हजार का आता है। हमारा आलू 4,500 2,250 बिक रहा है। तो हम बहुत परेशान हैं। और जैसे 4,000 का आलू लगाते हैं, 5,000 का लेबर हो जाता है। तो हमारी मेहनत अलग ही ठहरी, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। हम तो काश्तकार बर्बाद हो गए हैं। गाइस अभी यहाँ पे भाभी और ताई ने बताया आपको कि हमारी इस बार की फसल एकदम डाउन चली गई है। और मतलब हमने फसल लगाई, हमारी मेहनत भी अलग ठहरी, और उसमें ताई लोगों ने जैसे हमने लेबर लगाए, मतलब क्योंकि हमें चढ़ाई में उसे ढोलना पड़ता है। तो मतलब जिस हिसाब से हमने मार्केट भेजा था, जिस आसार से हमने मार्केट भेजा था, उस हिसाब से हमें अच्छे रेट नहीं मिल पाए, उतना बेनिफिट नहीं मिला। तो ताई लोग गए थे, पंचायती चुनाव में गए थे। तो ताई यहाँ पे ताई हमारी कांग्रेस पार्टी से हमारे ब्लॉक की अध्यक्ष है। तो ताई हमारी जिला पंचायत के चुनाव प्रसार प्रचार में गई थी, और तल्ली दीनी में। तो ताई से पूछते हैं कि हमारी तल्ली दीनी में कितने गांव आते हैं। हमारी तल्लीदीनी में आते हैं 13 गांव। तो जिला पंचायत में जो हमारा भ्रमण रहा, सभी हर एक घर घर में गए, कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ कोई नहीं भी था तो वहां पे भी हम गए और सब महिलाओं से संपर्क किया। एक जगह हमें 105 वर्ष की महिला मिली, तो उनके साथ हमने पोज वोज भी ली। उन्होंने मतलब अच्छा आशीर्वाद दिया, बेटा अगर तेरी सीट निकलेगी तो पक्का आना। और मतलब जहां जहां नहीं देखा था इस पंचवर्षीय में पूरा गांव, मतलब 13 ग्राम सभा पूरी देख ली हैं और बढ़िया रहा है, बिल्कुल ओके रहा है। दिन में हम प्रचार श्रीमती पूनम बिष्ट के प्रचार में गए थे, जो जिनके निर्देशक थे श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी, और उनके प्रचार भ्रमण में हम गए थे। सभी महिलाएं थी, सभी गांव से। तो बहुत अच्छा रहा और आगे को भी अच्छा रहेगा बस। तो अब मैं और भाभी जाते हैं खेत में, और अभी भाभी यहाँ पे दराती की धार बना रही है, जिससे फटाफट फटाफट घास कटेगी, मतलब तीखी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी घास काटेगी और भाभी टाइम से घर को निकल लेगी। तो भाभी लोगों का हमारे घर के पास पे यहाँ पे खेत है, और ऊपर वाला खेत भी भाभी लोगों का है। तो अभी यहाँ पे भाभी लोग घास बना रहे हैं। तो भाभी ने यहाँ पे मेरे को खाली ठड़ियाने के लिए बुलाया है। भाभी को अकेले जॉब की डर लग रही है। आजकल बारिश का मौसम हो रखा है, तो आजकल जौग लगते हैं, तो भाभी को जौग से डर लगती है। तो अभी हमने इस खेत में राजमा लगा रखा है पूरा,
तो अभी राजमा की बेल पूरी ये पेड़ में चली गई है। बरसात के कारण ये पत्तियां पीली होने लगी हैं। अगर ऐसी बरसात हुई तो ये पूरी बेल पीली हो जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे से दूर दूर तक जहां तक खेत दिख रहा है वहां तक हमने राजमा लगाई हुई है। तो गाइस आजकल पहाड़ों में सारे खेत हरे भरे हो रखे हैं, तो गाय बच्चों को ज्यादा हरी घास खिलाने से गाय बच्चों का पेट खराब हो जाता है। तो इसी का उपाय है, तो पहाड़ में इसी के साथ एक ये घास है, जो ये घास है तो इसकी मदद से गाय बच्चों का जब इसको खिलाते हैं तो गाय बच्चों का पेट ठीक आ जाता है। और इसमें अभी फूल भी आ रखा है, तो अगर ये अपने घर में कोई पेड़ लगाना चाहता है तो ये इसी के साथ साथ आप लोगों को मैंने पिछले वाले व्लॉग में दिखाया हुआ था आकाश लगुल, जो होता है हमारे पेड़ मतलब जो हमारे पहाड़ के पेड़ वगैरह होते हैं उनको खत्म कर देती है जड़ से। और उसका एक बेनिफिट है, उससे मतलब जब हमारे गाय बच्चों को गैस्ट्रिक वगैरह होती है तो वो गैस्ट्रिक वगैरह उनके ठीक हो जाती हैं। और उस आकाश लगुल की मदद से उसका एक पाउडर बनता है जो कि गाय बच्चों को दिया जाता है, जिससे हमारी गाय बच्चा स्वस्थ रहती हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला वाला मेरा ब्लॉग देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं जिस आकाश लगुल की बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रही है ऊपर। और इधर की साइड पर ककड़ी नाशपाती है, ये तो थोड़े टाइम के बाद चलती है, अभी इसमें अभी रेट वगैरह नहीं हुआ होगा, तो हम देखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अरे अरे अब बोल रहे एक नई वीडियो तब तक बाय। 12th देखा अत्यार दोस्त देखा